क्या वो सारा डेटा जो आपने कलेक्ट किया है, जिसमें पर्सनल डेटा भी है, वो हमेशा के लिए आपका है, या किसी स्टेज पे आके आपको उसे डिलीट करना चाहिए? आइए आज हम इस बारे में बात करें अपने इस वीडियो में, स्टोरेज लिमिटेशन। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। स्टोरेज लिमिटेशन प्रिवेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। बात सीधी सी है, आपने किसी का डेटा कलेक्ट किया हुआ है, आपके पास किसी का डेटा पड़ा है जो आप टाइम टू टाइम प्रोसेस करते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा के लिए आपका है? पर्सनल इंफॉर्मेशन में तो चेंजेस की भी बहुत हैवी रिस्क है। फॉर एग्जांपल एड्रेस चेंज होना तो बहुत आसान सी बात है, बैंकर्स भी चेंज करते हैं लोग, नए बैंक अकाउंट, फोन नंबर चेंज करते हैं लोग। पर चलिए ठीक है, फोन नंबर और पर्सनल ईमेल आईडीज भी रेगुलरली नहीं चेंज होते, लेकिन एड्रेस और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेंज होने के बहुत ज़्यादा स्कोप है, हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट्स होने के बहुत स्कोप है। एक तो ये लिमिटेशन है। दूसरा, लेकिन आप हमेशा के लिए क्यों संभाल के रखेंगे उसको? आप उसको तभी तक रखें जब तक आपका डिफाइंड पर्पस, यानी कि जब आप पर्पस अनाउंस कर रहे हैं तब आप अनाउंस करें कि जब पर्पस खत्म हो जाएगा तो ये डेटा आप कब डिलीट करेंगे, 1 महीने में, 2 महीने में, उसी वक्त 3 महीने में, 6 महीने में। जैसे पर्पस फुलफिल होगा आप उसको या तो आर्काइव कर देंगे, एनोनिमाइज करके रख देंगे, या आप उसको डिलीट ही कर देंगे। जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपने इतना सारा डेटा जो आपके किसी काम का नहीं है संभाल के रखा हुआ। मेरी एक प्लेलिस्ट है शेडो डेटा की। ये डेटा जो आज एक्टिव है, ये आपकी स्टोरेज पे पड़ा हुआ थोड़े दिनों में इनएक्टिव हो जाएगा, और आज से 2 साल बाद बहुत से लोग कहेंगे पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट का डेटा पड़ा है। और मैं ऐसे बहुत सारे एंटरप्राइजेस को जानता हूँ जहां वो डेटा पड़ा हुआ। क्यों पड़ा है? क्यों रखा हुआ उन्होंने वहां पे? रखा हुआ, कितने नुकसान है? किसका पीआई पड़ा 15 साल पुराना जो किसी ने टच भी नहीं किया? आज ब्रीच हो जाए और कहीं मिसयूज हो जाए तो ओनरशिप तो आपकी है। और हम उसको शेडो डेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इतना पुराना और इनएक्टिव है कि धीरे धीरे आईटी वाले उसको मैनेज भी करना बंद कर देते हैं। पड़ा है यार, कुछ पुराना, किसी काम का तो है नहीं। कभी रोल बेस्ड एक्सेस धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, कभी एक वो ऑल्टरनेट स्टोरेज पे चले जाएंगे, तो आपका ब्रीच का रिस्क बढ़ गया। प्रिवेसी की कंप्लायंस तो पक्का आउट हो गई, क्योंकि आपने डेटा संभाल के रखा हुआ है जो आपने कलेक्ट करने के टाइम पे कुछ तो प्रॉमिस किया होगा, और लीगल रिस्क तो है ही, और इन सब रिस्क के साथ कॉस्ट एसोसिएटेड है। एथिकल कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। एथिकल कंसिडरेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपने प्रॉमिस किया कि प्रोजेक्ट के बाद मैं 3 महीने में डिलीट कर दूंगा, और नहीं किया तो आप एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस भी फॉलो कर लें। और अगर आपने संभाल के रखा हुआ है, एक स्टोरेज से दूसरी स्टोरेज में घुमाए जा रहे हैं, तो आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी खराब कर रहे हैं। 200 टेराबाइट की ऐसी स्टोरेज मिल जाती हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जो आज की डेट में यूज नहीं हो रही हैं। नई स्टोरेज खरीदी जा रही है क्योंकि उसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ? 20 साल पुराना, किस काम का है पता नहीं, लेकिन आपको डिसीजन लेगा कि इसे डिलीट करना है, तो साथ के साथ कर देते ना। जैसा कि मैंने कहा, बिजनेस डेटा हमेशा के लिए संभाल के रख लेते हैं, रिलेशनशिप प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद पर रखते हैं। एक तो एग्जांपल्स हैं, जैसे जॉब एप्लीकेंट्स हैं। जॉब एप्लीकेंट ने आपको अपना रिज्यूम दे दिया, आपने उसको कॉल भी नहीं किया इंटरव्यू के लिए, रिज्यूम क्यों पड़ा? 6 महीने बाद उसके स्किल सेट में चेंज होने का स्कोप है, उसके एक्सपीरियंस में होना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए वैसे ही वैलिड रिज्यूम नहीं रह जाता 6 महीने से अगर वो फ्री बैठा है। और चांसेस हैं शायद उसके घर का एड्रेस, और चलिए बैंकिंग में नहीं कहूँगा क्योंकि सिर्फ रिज्यूम लेने के टाइम पर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। एक्स एम्प्लॉय का डेटा कुछ पीरियड के लिए संभालना एक अलग पॉलिसी है, लेकिन जॉब एप्लीकेंट के रिज्यूम को तो 3 महीने में खत्म कर देना चाहिए, अगर 3 महीने भी आपको जरूरत लगती है तो। पुरानी ईमेल्स पढ़िए, उनमें पीआईएस पढ़ें, ईमेल किसी काम की नहीं है, आपने बैकअप संभाल के रखे हैं। क्यों कर रहा हुआ है ये सब? क्योंकि आपके यहाँ रिटेंशन पीरियड की कोई डेफिनेशन नहीं है। इंडियन डीपीडीपी एक्ट कहता है कि फिड्यूशियरीज हमेशा के लिए नहीं कलेक्ट करके रख सकती डेटा। पर्पस खत्म हो जाए, डेटा को डिलीट कर दीजिए। लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि कोई और कंप्लायंस है, जैसे हेल्थ केयर में मान लीजिए कि डीपीडीपी एक्ट के हिसाब से पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर कोई पेशेंट नहीं आ रहा 3 साल बाद डिलीट कर दीजिए। ऐसा उन्होंने ई कॉमर्स के लिए कहा है, अभी हेल्थ केयर के लिए नहीं कहा है, लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ। लेकिन हिपा कहती है कि पेशेंट का डेटा 10 साल तक रहना चाहिए, तो आपको हिपा की बात माननी होगी। अगर किसी डेटा पे लिटिगेशन चल रही है, ई कॉमर्स में भी मान लीजिए, तो भी आप 3 साल पुराना डेटा है, डीपीडीपी एक्ट कहता है इसलिए मैंने डिलीट कर दिया, नहीं कर सकते, लिटिगेशन चल रही है। ठीक, तो लिटिगेशन के केसेस में और इन केसेस में आपको इसको संभाल के रखना पड़ेगा। डेटा मिनिमाइजेशन और स्टोरेज लिमिटेशन आपस में इंटरलिंक्ड है। आप कम से कम डेटा कलेक्ट करते हैं, आपकी स्टोरेज भी एफिशिएंट रहती है, आपके आईटी रिसोर्सेज भी एफिशिएंट रहते हैं,
और स्टोरेज को भी आप लिमिटेड रखते हैं। मतलब कम से कम कलेक्ट कीजिए, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद डिलीट कर दीजिए। नए प्रोजेक्ट का मतलब नई स्टोरेज नहीं है, नए प्रोजेक्ट का मतलब पुरानी की डेटा की प्राइवेसी ब्रीच का रिस्क नहीं है। यूजर के इंटरेक्शंस के रिकॉर्ड्स और रिस्पॉन्सेस को संभाल के रखिए और प्रोजेक्ट का पर्पस बनाते हुए डेटा का रिटेंशन पीरियड डिफाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिटेंशन पीरियड कलेक्शन के टाइम पे बना लीजिए, कन्वे भी कीजिए, प्राइवेसी नोटिस में भी डालिए। हर टाइप के डेटा की अलग अलग रिटेंशन हो सकती है। जैसे जॉब एप्लीकेंट के अगर आपने उसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया या आके रिजेक्ट हो गया तो उसका डेटा आपके पास क्यों पड़ा है? अब फिर भी किसी वजह से रखना चाहते हैं तो एक पीरियड होना चाहिए, 3 महीने का या 6 महीने का। लेकिन अगर सिलेक्ट हो गया, ज्वाइन कर लिया, तो एक स्टाफ मेंबर का डेटा जनरली उसकी जॉब छोड़ने के 2 साल बाद तक तो कम से कम रहता है आपके पास। तो एक ही फंक्शन है पर 2 अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, अलग अलग उनका लाइफ टाइम है। ऑटोमेटेड डिलीशंस और ऑटोमेटेड एनोनिमाइजेशन यानी कि आर्काइवल का भी आपको अरेंजमेंट करना चाहिए। आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं 7 पास डिलीशन, हार्ड डिस्क को ऐसे फॉर्मेट करेंगे 40 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनिंग ऑफ द हार्ड डिस्क फॉलो हो जाते हैं। ऑडिट कीजिए रेगुलरली, डेटा क्यों पड़ा है, क्या डेटा पड़ा है, क्या पर्पस था उसका, डॉक्यूमेंट कीजिए, जस्टिफाई कीजिए कि बियॉन्ड टाइम क्यों पड़ा आपके पास। डेटा डिस्पोजल का लॉग बनाइए और बहुत इंपॉर्टेंट डिलीशन की प्रैक्टिसेस, जैसा मैंने अभी कहा, हार्ड डिस्क को ऐसे फॉर्मेट कीजिए कि डेटा हमेशा के लिए चला गया। सिर्फ लैपटॉप फॉर्मेट करके किसी को दे दिया से डेटा नहीं जाता, रिकवरेबल होता है, रिस्क रहता है। ध्यान रखिए कम से कम डेटा यूज कलेक्ट कीजिए मिनिमाइजेशन के अंदर, और कम से कम टाइम के लिए जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, डेटा बस सिर्फ वहीं तक रिटेन कीजिए। स्टोरेज लिमिटेशन पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।